नमस्कार। कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के तीसरे कवि कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित पहली कविता कविता के बहाने पढ़ने के पश्चात उनके द्वारा लिखित दूसरी कविता बात सीधी थी पर। इस कविता को इसका भावार्थ हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इनके द्वारा यह कविता बात सीधी थी पर इनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं इससे ली गई है। बात सीधी थी पर यानी कवि इस कविता के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि सीधी बात को भी यदि कवि लोगों को दिखाने के लिए, अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करता है तो वो कठिनाई उसे और भी अधिक बात को इधर उधर घुमा फिरा करके उसे भ्रमित कर देती है और कविता की जो स्वाभाविकता है उसे पूरी तरह से गायब कर देती है। कवि कह रहा है बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि ने कविता लिखनी चाहिए और उस सीधी बात को सीधे सरल शब्दों में ही लिखना चाहा, लेकिन फिर उसने प्रयास किया कि अपनी भाषा की विद्वता दिखाई जाए और उसके पर्यायवाची शब्द या इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने लगा तो भाषा के चक्कर में, भाषा की दुरूहता के चक्कर में उसकी सहजता गायब हो गई, जरा टेढ़ी फंस गई। जिस तरह से कील का जो खांचा बनता है वो उस खांचे के अनुसार ही उस कील को लगाया जा सकता है, उसी तरह से पर्यायवाची शब्दों का भी प्रयोग किस स्थान पर किस तरह से करना है ये सहज रूप में किया जाए तभी भाषा प्रभावी होगी। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कवि ने सोचा अपनी उस सरल सहज भाषा को उसने व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा उसमें जो बदलाव लाया विद्वता प्रदर्शन के लिए, भाषा को उल्टा पलटा, उस उलटने पलटने के फेर में, उस तोड़ने मरोड़ने के फेर में वो अपनी स्वाभाविकता को भूल गई और जब कवि ने सोचा कि या तो बात बने या फिर बिगड़े, इसलिए वो भाषा से बाहर भी आना चाह रहा था, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। जिस तरह से किसी भी कील को अगर उसका सही खांचा नहीं है तो उसमें वो बेवजह और अधिक उसमें कस देने पर वो पूरी तरह से निरंकुश हो जाती है। उसी तरह भाषा को भी यदि उसकी पेचीदगी को न समझने पर कभी उसका प्रयोग करता जाता है तो उसी में वो अर्थ का अनर्थ करती रहती है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। यानी किस शब्द का किस अर्थ में कहाँ प्रयोग किया जाए उसे अच्छे से समझने की बजाय, बिना समझे मैं पेज को खोलने की बजाय, यानी मैं उस शब्द के वास्तविक अर्थ तक पहुंचने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। यानी उसमें और अधिक अलंकारिकता और विद्वता के प्रदर्शन में उसे सहज बनाने की बजाय उसे और कठिनाई की ओर लेता चला जा रहा था, उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी। यानी लोगों के द्वारा, तमाशबीनों के द्वारा जो उन्हें अर्थात कवि को बेवजह उनकी इस दुरूहता के लिए उन्हें शाबाशी और वाह वाह कर रहे थे, ये कवि को सुनाई दे रहा था। इसलिए उस फेर में
उस शब्दों को वो और अधिक उसकी पेज को कसता चला जा रहा था और इसका परिणाम ये हुआ, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था और जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मरना ये मुहावरा है, यानी अंत में वही हुआ कि कवि जो चाह रहे थे, जिस जिस अर्थ में कविता को अपने भावों को प्रकट करना चाह रहे थे, उसे अलंकारिक और दिखावटी बनाने के फेर में वो अपनी वास्तविकता को भूल गई। ठीक उसी तरह से जैसे बात की चूड़ी मर जाना, यानी स्वाभाविकता को खो देना, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी और वो भाषा में निरर्थक घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यानी कवि निराश हो गया उससे और उसने उस बात को कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, यानी उसी बात को उसी तरह से एकदम व्यवस्थित कर दिया। लेकिन उससे भी कविता अपनी वास्तविकता को बताने के बजाय ऊपर से तो ठीक ठाक दिख रही थी, लेकिन अंदर से वो अपना स्वाभाविक अर्थ नहीं दे पा रही थी। ना तो उसमें कसाव था, यानी स्वाभाविक अर्थ को देने के बजाय पूरी तरह से दिखावटी हो गई। ना तो उसमें कसाव था, ना ताकत थी। बात ने एक शरारती बच्चे की तरह, जिस तरह से शरारती बच्चे अपनी बातों को घुमा फिरा करके बात को मोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से अलंकारिकता के फेर में, विद्वता के फेर में कवि भी अपनी कविता की सहजता को भूल गए और उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनकी कविता मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यानी कवि को ये समझ में आ गया कि सरल सहज शब्दों का प्रयोग, यानी पर्यायवाची शब्द भी यदि प्रयोग करें तो उसका किस स्थान पर किस अर्थ में प्रयोग करना है, उसे देखते हुए ही यदि हम प्रयोग करेंगे तभी कविता अपना सार्थक और पूर्ण अर्थ दे सकेगी। इस कविता में कवि ने बहुत ही सरल सहज शब्दों में बात को कहने को स्पष्ट रूप से बताया है, यानी भाषा का स्वाभाविक और सरल प्रयोग ही कविता को सहज बना सकता है। इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य के प्रश्न हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।